केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर 2 मंत्री व यूपी के प्रभारी ने गिनाई उपलब्धियां। इतना ही नहीं, अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सतीश गौतम की अगुवाई में कार्यक्रम हुआ। यह कार्यक्रम अलीगढ़ के नुमाइश मैदान स्थित प्रश्नांजलि सभागार में हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष पूरे होने पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व जिले के प्रभारी चौधरी लक्ष्मी नारायण और उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह व यूपी प्रभारी राधा मोहन आज अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने अलीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी के 9 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार और यूपी सरकार के द्वारा लगातार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है, यह बहुत ही अच्छा है। हर गरीब किसान वर्ग के लोगों को ध्यान में रखा जा रहा है। वहीं प्रभारी मंत्री और राधा मोहन ने जनता को विश्वास दिलाया कि केंद्र की मोदी सरकार और यूपी में योगी सरकार जनता के पूरे हिंदुस्तान में आजकल उत्तर प्रदेश के गन्ना एक चर्चा का विषय बना हुआ है। 2,15,000 करोड़ का भुगतान 6 साल में किसानों की जेब में कैश गया है। इतना इथेनॉल में, चीनी में नंबर 1 अलीगढ़ की मिल चलेगी। उद्घाटन होने वाला है अलीगढ़ की चीनी मिल का। मैंने बता दिया ना, जल्दी जुलाई तक उद्घाटन। समाजवादी पार्टी ने रणनीति बनाते हुए एक नारा दिया है लोकसभा चुनाव को देखते हुए कि 80 हराओ, बीजेपी हराओ। समाजवादी पार्टी तो केवल समाजवादी पार्टी तो केवल एक गुंडों का समूह है। वो गुंडों की रक्षा का ही नारा दे सकता है। लास्ट सवाल एक मिनट। पूर्ण बहुमत सरकार को चुनकर के लेकर के आने का हमें यहाँ से आज संकल्प लेकर के जाना। ये सकारात्मक दिशा में चलने वाली सरकार को हमें साथियों मजबूत बनाना है। जब तक इस देश का एक एक गरीब व्यक्ति, नौजवान इस देश की विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ जाता, भारत सर्वश्रेष्ठ देश नहीं बन जाता, तब तक साथियों हमें प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का काम करना है। 32 ऐसे काम हुए हैं जो जनता के सामने 2 मिनट में बताना चाहता हूँ। आप बात करिए, 84 कोस की परिक्रमा हमने देखा था। हमने 110 करोड़ की लागत से जमुना नदी पर डॉक्टर साहब मिलकर, हरियाणा सरकार मिलकर, योगी जी मिलकर, डॉक्टर साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री जी मिलकर 110 करोड़ की लागत से पुल बनाने का काम कर। हम बात करें हमारे टप्पल में बेल हाउस आ रहे, बेल हाउस लगातार यमुना एक्सप्रेस में लगातार बेल हाउस का स्थापित होने जा रहे। हमारे बराबर में जेवर एयरपोर्ट है। हमने महाराज जी से निवेदन करा, महाराज जी ये जो एयरपोर्ट है, जो पहाड़ों में रहने वाला व्यक्ति इतना लंबा आएगा क्या? महाराज जी ने कहा नहीं। मैंने भी महाराज जी कैसे आएगा कि मेट्रो लाइन आएगी। मैंने महाराज जी से निवेदन करा, महाराज जी जब मेट्रो जेवर तक आए, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल उसकी पूंछ का स्टेशन टप्पल क्षेत्र में हो जाए, हम तो वैसे ही कर जाएंगे। उसकी पूंछ टप्पल हो, लास्ट का स्टेशन, लास्ट का डिब्बा टप्पल में हो जाए, हम तो वैसे ही कर जाएंगे। हम ऐसे ही ऐसे भी हमारे टप्पल मेट्रो कराने का काम हमारा पिछावर क्षेत्र में। मैंने महाराज जी से निवेदन किया, मैंने कहा महाराज जी ये जो ध्यान ऊपर उठता है, हमारे गांव में किसान कहते हैं भैया खराब होता है ना, नदी बोल में भी होता है। मैं महाराज जी से खराब होते हैं तो सही काम है कि ये विलेज होने जाते हैं। तो महाराज जी अब क्या है कि हम कारखाना बना रहे हैं। मैंने कहा मेरा निवेदन है, जलोपुरी, सातपुर, रगराना, गेटो, बजीपुर, पिसावा, गदापुरी, इसके बीच में सरकारी जमीन है। हमें कारखाना देने को काम करियो, हमारे युवाओं को एक रोजगार मिले। ये योगी जी का, मैं योगी जी का, मोदी जी का जो काम मुझसे पूर्व में बता दिया, उन्हें तो मैं चर्चा नहीं करूं। आदौली में सांकरा पुल पर गंगा नदी का पुल बनाने का काम किया, हरदोई में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने का काम किया, खेल में ITI कॉलेज बनाने का काम किया, गवाना में गरीबों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बनाने का काम किया,
पनेटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम कर रहे हैं, उसमें जमीन बहुत अधिकार की है। मिनी स्टेडियम हमारे छलाम में देने का काम किया, मिनी स्टेडियम कोल में देने का काम किया, अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी देने का काम किया, अलीगढ़ में अचल सरोवर का शुद्धिकरण काम करने के काम किया, अलीगढ़ में बाबूजी कल्याण सिंह के नाम से सेंटर देने का काम किया। ये विकास और विकास क्या है? रोटी कपड़ा पान, रोटी कपड़ा और मकान। प्रधानमंत्री जी ने मकान देने का काम किया। आज पीके रोड, फोर लाइन रोड, अलीगढ़ से पल्लव के लिए फोर लेन देने का काम किया, गाजियाबाद से लखनऊ के लिए 6 लेन रोड देने का काम किया, गोमत से चंदौद के लिए रोड देने का काम। ये विकास चारों तरफ विकास ही विकास दिखाई दे रहा है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी, जब इसकी काटी धूप में गर्मी पड़ रही है, पसीने आ रहे हैं, ये मेरे देवकुल्या, मेरे किसान भाई, मेरे युवा साथी आपको सुनने के लिए, एक कड़कड़ी धूप में आपको सुनने के लिए आए हैं। मैं सभी का पुनः आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अपने नारे के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की। मंदिर जहाँ है, लेकिन बुनियाद में जो ईंट और पत्थर लगा हुआ है वो किसी को दिखाई नहीं देता। राम मंदिर खड़ा उसी बुनियाद के पत्थर पे है, इसीलिए ये कार्यकर्ता किसी को दिखाई नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी का सम्मान और आदरणीय मोदी जी इसी कार्यकर्ता की बुनियाद में खड़े हुए हैं। मैं 2-3 महीने पहले अयोध्या गया था दर्शन करने के लिए। एक साधारण सा आदमी एक बच्चे से कह रहा था, 12-13 साल के बच्चे से, ये राम मंदिर मेरी वजह से बन रहा है। बच्चा भी पूछ रहा था, मैं भी चौंका। मैंने भी पूछा उससे, बाबा आपने कितना पैसा दिया है? उसने कहा पैसा तो नहीं दिया, कुछ 1500 रुपए दिए थे। तो मैंने कहा आप आर्किटेक्ट हैं? नहीं आर्किटेक्ट भी नहीं हूं। तो फिर लगी आपकी वजह से ये मंदिर कैसे बन रहा है? उसने मुझे जवाब दिया, कहने लगे मित्र, यदि मैं कमल के फूल पर मोहर नहीं लगाता तो मोदी जी प्रधानमंत्री न होते और ये मंदिर न बनता। इसलिए मेरी वजह से ये मंदिर बन रहा है। आप लोगों की वजह से आज भारत का सम्मान बढ़ रहा है। आप लोगों की वजह से आज मोदी जी पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं। मैं 2-3 बातें आपके सामने रखूंगा। केवल हमारी मजबूती का उदाहरण पूरी दुनिया देख रही थी। अफगानिस्तान में जिस समय विध्वंस हो रहा था, अकेले एक पूरी दुनिया में ऐसे मोदी जी थे जिन्होंने दोनों पक्षों से कह दिया, जब तक भारतवर्ष के 22,000 छात्र नहीं निकलेंगे तब तक 1 सप्ताह के लिए युद्ध रोक दिया जाए। और युद्ध रुक गया। रूस और यूक्रेन का युद्ध कोई नहीं रोक पाया दुनिया में। आदरणीय मोदी जी ने कहा कि जब तक यूक्रेन से भारत का एक बच्चा नहीं निकलेगा तब तक युद्ध रोक दिया जाए। यूक्रेन का युद्ध रुक गया। हमेशा जब 2 पक्षों में लड़ाई होती है तो कोई ताकतवर आके उनका बीच विचार किया करता है। मोदी जी ने दर्शा दिया, एक सबसे ज्यादा ताकतवर आज हिंदुस्तान है। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जिनका सूर्य का भी अस्त नहीं होता था दुनिया में, जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया हो, आज इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भी दीपावली की छुट्टी उसी तरह करता है जिस तरह भारतवर्ष में छुट्टी होती है। इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है? आदरणीय प्रभारी जी बोलेंगे। मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा था हमें पुनः तीसरी बार आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। आप सोच रहे होंगे भारतवर्ष में एक अलीगढ़ की सीट से थोड़े प्रधानमंत्री बनते हैं। देखिए
चित्र कल्याण सिंह जी की कर्म भूमि है, उनकी जन्म भूमि है। ये वो जन्म भूमि है कि या तो त्रेता में भरत जी ने त्याग दिखाया था या फिर कलयुग में आदरणीय कल्याण सिंह जी ने त्याग दिखाया था भगवान राम के मंदिर के लिए। ये वो भूमि है, इसलिए हमें ये नहीं देखना है। हम तो केवल एक बात कहते हैं, जब भगवान राम लंका जा रहे थे, एक गिलहरी जल में लेटती थी और रेत में लौट के आके फिर झड़झड़ा देती थी। बड़े बड़े बहादुर जो पहाड़ उठा के ला रहे थे, पर्वत उठा के ला रहे थे, हंस रहे थे, ये क्या कर रही है? बोले बांध बना रही हूं, भगवान राम लंका जाएंगे ना। कहने लगे तेरी इस मिट्टी से बांध बनेगा क्या? अलीगढ़ की एक सीट से प्रधानमंत्री बनेगा क्या? गिलहरी ने कहा मुझे नहीं पता कि इस मिट्टी से बांध बनेगा कि नहीं, लेकिन मेरी यह प्रतिज्ञा है कि जब तक भगवान राम लंका जाएंगे तब तक मैं इसी तरह से मिट्टी डालती रहूंगी। इसलिए हमारी भी यह प्रतिज्ञा है कि जब तक भारत में शुरू बनेगा तब तक योगी जी और मोदी जी के हाथ मजबूत करते रहेंगे। आज कम से मेरी यही प्रार्थना है कि जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने प्रदेश और देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है, जहां देन लेन की बात करते हैं, मैं इतना ही कह सकता हूं, जितना अलीगढ़ के विकास में आजादी से लेके आज तक जो काम मोदी जी और योगी जी ने किया है, वो काम कोई नहीं कर पाया 75 साल में। राजा महेंद्र प्रताप के नाम से यूनिवर्सिटी, हवाई अड्डा, राजा जहाँ सुरक्षा के लिए आपकी जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, इतने बड़े काम हो रहे हैं, छोटे मोटे काम कोई क्या देखेगा। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, आज गिलहरी की तरह प्रतिज्ञा करके जाइए कि जब तक अलीगढ़ का एक एक बच्चा आदरणीय मोदी जी के हाथ मजबूत करेगा, जब तक देश विश्व गुरु बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जय श्री राम।